नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल प्रतिदिन आपके लिए 3 तरह के अपडेट्स लेकर आता है, जिसमें पहले अपडेट्स हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, दूसरे अपडेट्स हमारे मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं, तीसरा अपडेट्स हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। तो आइए, आहूजा न्यूज चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेशनल हाईवे 79A पर चल रहे 6 लेन के काम में बरती जा रही लापरवाही का खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। नियमों की पालना किए बिना चल रहे निर्माण कार्यों व अव्यवस्थाओं के चलते हाईवे जाम होना भी आम बात है। नेशनल हाईवे पर निर्माण कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा यहां की जनता पिछले करीब 5 सालों से भुगत रही है। लोगों को अपने काम धंधे, रोजगार से महरूम होना पड़ रहा है। कंपनी द्वारा ग्रामवासियों को रोड क्रॉस करने के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं कर रखा है। ना कोई कर्मचारी लगा रखा है, ना ही कोई ऐसा साधन लगा रखा है जिसको ध्यान रखते हुए ग्रामवासी रोड क्रॉस कर सके, जिसकी वजह से आए दिन यहां छोटे मोटे हादसे होना आम बात है। इन सब अव्यवस्थाओं के बावजूद अभी तक किसी भी अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने ना तो कोई आवाज उठाई है, ना कोई राहत पहुंचाई है। आज भी इसकी लापरवाही की वजह से मुख्य चौराहे पर तालाब की भांति गहरा गड्ढा बन गया है, जिसकी वजह से बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ गई है। केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत 4 लेन को 6 लेन में तब्दील करने योजना के तहत किशनगढ़ से विजयनगर के बीच का काम IRBI कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जिसने जनवरी 2017 में बांदनवाड़ा के निकट खेड़ी टोल प्लाजा को प्रारंभ कर दिया था। कंपनी को नसीराबाद से विजयनगर तक का कार्य दिसंबर 2019 तक पूरा करके सौंपना था। उक्त कंपनी ने अपना काम पटेल एंड कंपनी को सबलेट किया था, जो कंपनी अपना काम बीच में ही छोड़कर चली गई। इस पर IRBI ने उक्त काम दूसरी कंपनी को सुपुर्द किया है, जो कंपनी वर्तमान में कछुए से भी धीमी गति से काम कर रही है, जिसकी वजह से बांदनवाड़ा सहित आसपास के नागरिकों को अपने व्यवसाय से महरूम होना पड़ रहा है। सभी व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन व ग्राम पंचायत की है, जो नेशनल हाईवे प्राधिकरण को जानकारी दे ताकि व्यवस्थाएं सही हो सके। IRBI कंपनी ने ग्राम पंचायत से रसूखात बनाने के लिए स्थानीय सरपंच पुत्र को ओब्लाइज करते हुए इनसे 30 साल के लिए इनकी निजी बिल्डिंग किराए पर ले ली, ताकि इनकी सारी अव्यवस्थाओं पर पर्दा लगा रहे। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या व्यवस्थाएं होगी। सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का। ग्रामवासियों ने कई बार इनकी शिकायतें की है, लेकिन इनके ऊंचे रसूखात के चलते आज भी अव्यवस्थाएं बरकरार है। 5 स्टार प्रेस क्लब के सदस्यों ने अब इनके नकेल कसने की तैयारियां कर ली है। ग्रामवासियों को राहत देने के लिए 5 स्टार प्रेस क्लब ने पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि वो IRBI कंपनी को निर्देशित करें कि वो चौराहे की ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश लगाएं, या फिर एक ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी को यहां लगाया जाए, ताकि राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अजमेर जिले की पंचायत समिति भिनाई की ग्राम पंचायत पड़ांगा से निर्विरोध निर्वाचित सरपंच बालचंद्र कावड़िया के भाई व प्रतिनिधि समाजसेवी व भामाशाह सोनू कावड़िया जब से ग्राम पंचायत के सरपंच बने हैं, तब से ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि उनकी पंचायत के किसी भी गांव में किसी की भी मृत्यु होने पर जो वो अपनी निजी आय से 11,000 रुपये की राशि सहायता के तौर पर देंगे, जिसकी पालना में आज उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के साई माला ग्राम के स्वर्गीय हरचंद पुत्र कल्याणमल बैरवा के निधन पर उनके पुत्र कजोड़ व सोपाल बैरवा को 11,000 रुपये राशि का चेक दिया तथा परिजनों को सांत्वना दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरपंच बनने के बाद आज उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के 45वें व्यक्ति को अपनी निजी आय से यह राशि सुपुर्द की है। समाजसेवी कावड़िया ने बताया कि गांवों में मृत्युभोज की कुप्रथा आज भी जारी है, जिसे रोकने के लिए उन्होंने जनजागृति अभियान चला रखा है। वो अपनी ग्राम पंचायत के नागरिकों को यही कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात 12 दिन तक जो बैठक लगती है, उसमें आने वाले रिश्तेदारों व समाज के लोगों के लिए चाय व बीड़ी पिलाने की परंपरा में जो खर्चा लगता है, वो राशि वो उन्हीं परिवारों को देते हैं जो परिवार मृत्युभोज नहीं करने का संकल्प लेते हैं। आज भी उन्होंने पीड़ित परिवार से यह संकल्प लिया कि वो मृत्युभोज नहीं करेंगे। आज चेक देते समय ग्राम के बलदेव बैरवा, हगामा बैरवा, नारायण बैरवा, पोलूराम बैरवा, शिव प्रसाद दाथीच, जितेंद्र सिंह राठौर, मुकेश सेन आदि ग्रामीणजन मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में कावड़िया ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी के समय में किसी को भी चिकित्सकीय सहायता या अन्य कोई आवश्यक सहायता की आवश्यकता हो तो वो जरूर बताएं। सोनू कावड़िया प्रदेश ही नहीं देश में पहला ऐसा जनप्रतिनिधि है जो अपनी निजी आय से शोक संतप्त परिवार को इस प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। राज्य व केंद्र की सरकारें भी दुर्घटना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि देती हैं, जबकि कावड़िया दुर्घटना के अलावा साधारण मृत्यु से मरने वालों को भी आर्थिक सहायता देते हैं। ऐसे समाजसेवियों की आज राजनीतिक क्षेत्र में बहुत जरूरत है।
आने वाले समय में राजनीति को सेवा का माध्यम बनाने वाले जनप्रतिनिधियों की प्रेरणा का स्रोत यदि कोई बनेगा तो वो सोनू कावड़िया ही होगा। कल्याणचंद बेरवा निवासी पड़ांगा वाले का निधन कल 20/5/2021 को हुआ। ये भी हमारी ग्राम पंचायत पड़ांगा के गांव के अधीन ही है, गांव में ही आता है। आज 21/5/2021 को हमें पता चला तो हम यहाँ सांत्वना घर वालों को, परिवार वालों को देने आए और वो जो हमारे परंपरागत जो 11,000 रुपये की राशि चेक द्वारा हमारी ग्राम पंचायत में किसी भी की मृत्यु होने पे जो देते हैं वो आज दी है। और घर वालों को मेरी ओर से ये भी कहना है कि मेरे लायक और भी कोई काम हो आप मुझे बताइए। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज भिनाई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इससे पूर्व राज पुरोहित टाटोती चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुए भिनाई पहुंचे थे। इस दौरान तहसीलदार भीमराज परिहार, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमावत तथा थानाधिकारी नीतू राठौर ने उनकी अगवानी की। तत्पश्चात डॉक्टर राकेश कुमावत ने उन्हें कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी, जहां पर उस समय 3 मरीजों का इलाज चल रहा था। कलेक्टर राज पुरोहित ने मरीजों के परिजनों से भी पूछताछ की, जिस पर उन्होंने चिकित्सा व्यवस्थाओं के प्रति संतोष जताया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों व डॉक्टर से कहा कि क्षेत्र के मरीज का बेहतरीन ढंग से इलाज भिनाई ब्लॉक में ही होना चाहिए, जिसके लिए किसी भी प्रकार की दवाई, ऑक्सीजन, उपकरण आदि की आवश्यकता हो तो वो उन्हें उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए प्रस्ताव बनाकर भिजवाने की बात कही, जिस पर तहसीलदार परिहार ने कहा कि बांदनवाड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेशनल हाईवे पर स्थित है, जहां डॉक्टर्स की सुविधा भी ज्यादा है। ऐसे में वहां पर सुविधाओं के विस्तार से आमजन को ज्यादा फायदा होगा। जिस पर जिला कलेक्टर ने बांदनवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाने का आश्वासन दिया, जो शीघ्र ही पूरा होने की संभावना जताई गई है। उन्होंने वैक्सीनेशन के संबंध में भी जानकारी लेते हुए चिकित्सक डॉक्टर अनिल मीना, डॉक्टर अशोक मीना से जानकारी ली। समस्त जानकारियां लेने के बाद जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं के प्रति संतोष जाहिर किया व अधिकारियों तथा मेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई की। वैश्विक महामारी के इस पीरियड में जहां कोई जनप्रतिनिधि दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, वहीं जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित न केवल जिला मुख्यालय पर बैठकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए न केवल व्यवस्थाओं की जानकारियां ले रहे हैं, बल्कि मेडिकल टीम, प्रशासन व पुलिस की टीम की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, जो एक अच्छे प्रशासक की निशानी है। बृहस्पतिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई की प्राचार्या टीना झा के असामयिक निधन की सूचना पर कस्बे सहित शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। आज भिनाई ब्लॉक के सभी शिक्षकों, भिनाई विद्यालय के छात्र छात्राओं व ग्रामीणों ने गहरा डैक प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि सभा रखी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कार्यवाहक प्रभारी पारसमल वैष्णव ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण मात्र 42 वर्ष की उम्र में ही टीना झा के असामयिक निधन से पूरा विद्यालय परिवार ढकी है। उन्होंने कहा कि टीना झा एक अनुशासन प्रिय, निष्पक्ष, कर्तव्यनिष्ठ, मिलनसार, मेहनती, ऊर्जावान, सरल स्वभाव की धनी व विदुषी महिला थी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष व अध्यापक अर्जुन खींची ने इस घटना को शिक्षा विभाग व भिनाई के लिए अपूरणीय क्षति बताया। विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों ने आज 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि दी। उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ाते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना के साथ परिवारजन को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। श्रद्धांजलि अर्पित करते समय पारसमल वैष्णव, आजाद मोहम्मद, देवेंद्र कुमार मिश्रा, अर्जुन खींची, राधेश्याम जानगिर, सज्जन सिंह व छोटू माली मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर आज स्थानीय पत्रकारों ने पत्रकार क्लब में चाय पार्टी का आयोजन किया। इस अवसर पर 5 स्टार प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश मेहरा ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस माहौल में एक दूसरे का साथ निभाने में चाय की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो न केवल कोरोना रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करती है, बल्कि एक दूसरे का साथ देने का हौसला भी देती है। उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि चाय के माध्यम से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा सुख दुख की बातें शेयर करते हैं। साथ ही मेहमान नवाजी के लिए भी चाय का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आज के दिन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहें तथा साथ बना रहे। इस अवसर पर पत्रकार अशोक ठाकुर, मनीष छीपा, कोमल उपाध्याय भी मौजूद रहे।
पत्रकारों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि सुनील शर्मा को भी चाय पर निमंत्रण दिया तथा ग्रामवासियों की समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर आज स्थानीय चेक पोस्ट पर भी इसी प्रकार का आयोजन रखा गया था, जिसमें शिक्षक पवन धुमश, संजय व्यास, प्रीतम पिपाड़ा आदि मौजूद रहे।